जहाँ तक ये सरकार नियम नहीं बनाएगी तब तक हम नहीं उठेंगे। बिल्कुल फुंडिया मास करा दे साहब, ईंट ईंट बजा दे वहाँ। नमस्कार, राम राम। मैं थानो देसी पत्रकार घेऊ सिंह मेकरी और थे देख रहे हो मारवाड़ी जल को। आज आप खड़ा हाँ फड़ौदी जटे बिश्नोई समाज द्वारा 10-11 दिन बड़ी सीट महीने जो धरनो चालना लाग रही मेघवाड़ सरपंच प्रतिनिधि उग्रास में मेघवाड़ी जाते हूँ ब्लॉक करो आप जी सर। लेकिन बिश्नोई समाज रे साथ है आप पहुंचे हुए थे, कहीं कुछ दिल में है और कहीं पीड़ा लेना है। देखो पीड़ा ये है कि जो खेजड़ी कट रही है वो गलत है। देखो आज वृक्ष के बगैर लोग जिंदा नहीं रह सकते, आज ऑक्सीजन उसी से ही मिलती है। तो इसके लिए हम वैष्णव समाज नहीं है, हर समाज इनके साथ में है। जो कि खेजड़ी कट रही है उसके लिए हम सिर कटाने के लिए भी तैयार है। प्राकृतिक धरोहर है, इसको जो पुराने जो अपने पूर्वज है उन्होंने भी संजो के रखा है, तो अपन भी इनको आगे चलना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए इसको काटना नहीं चाहिए। देखो प्रशासन या तो ये प्रशासन के अंडर में नहीं आ रहा है, सब आ रहा है ना, तो इनको सुनना चाहिए, प्रशासन को भी सुनना चाहिए भाई ये चीज़ गलत है। इसके बारे में ये सोच कह रहे हैं लोग, उनको कहना चाहिए। 10 दिन से जो लोग धरने पे बैठे हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ उनका नहीं है, नहीं किसी समाज विशेष का स्वार्थ है। वो पर्यावरण को बचाने के लिए बैठे हैं और पर्यावरण की हर प्राणी मात्र को, मानव मात्र को नहीं, प्राणी मात्र को आवश्यकता होती है। जीव जंतु जितने भी इस प्रकृति में है, सृष्टि में है, उन सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो ऑक्सीजन पेड़ पौधे दे रहे हैं। और जो ये पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उसके लिए जो ये समाज आपको दिख रहा है, आज 10 दिन से इसी प्रकार इतनी भीड़ लिए हुए ये आंदोलन कर रहे हैं। सरकार समय रहते चेत जाए और इसका समाधान कर दे, हमारी जायज़ मांगों को मान ले, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और 1730 जो खेजड़ी बलिदान हुआ था, जो माँ अमृता देवी ने अपना बलिदान देकर वर्षों की रक्षा की थी और उसके साथ 363 लोग, उससे पहले भी कर्मा और गोरा ने और बलिदान दिया था। तो हमारी माताएं हमसे पहले बलिदान देने के लिए तैयार है और हम भी उनके साथ हैं। और हमारे संत समाज वो भी जो काफ़ी दिनों से अनशन पर है, लालदास जी और सारे संत जो है उन्होंने आत्मदाह की, आत्म बलिदान की भी घोषणा कर दी है। परंतु संतों के ऊपर आँच आने से पहले ये समाज अपना आत्मोत्सर्ग करेगा, अन्यथा सरकार और प्रशासन से हमारी ये चेतावनी है कि समय रहते जायज़ मांगों को मान ले और इस पर्यावरण को बचा ले। तो प्रशासन के अभी तक तो कान पे जून भी नहीं रेंग रही है। आज हमारे वरिष्ठ लोग और भी संत समाज आए हैं, आज का समय दिया जा रहा है, 1-2 दिन के लिए और देंगे और 23 तारीख को लास्ट है हमारा। जो संत हमारे जो कृपाचार्य जी और अन्य संत हैं उन्होंने घोषणा कर दी है, हम उससे पहले आत्मोत्सर्ग करने के लिए यहाँ तैयार रहेंगे। तो क्या है, हम सब आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। पेड़ों के ऊपर ही चढ़ के आत्महत्या करेंगे, जो खेजड़ी वृक्ष है उसके ऊपर चढ़ के आत्महत्या करेंगे। जो हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 100% जितने भी बिश्नोई समाज के हैं, जितने प्रेम प्रेमी है, वो सब हम आत्महत्या करेंगे। मुख्य मांग आप कहीं रखिए प्रशासन? हमने रखी है बिल्कुल खेजड़ी का वृक्ष कटनी नहीं चाहिए और जिनकी कट चुकी है बारबाद, उनके लिए प्रशासन पे कार्रवाई हुए, जो अधिकारी थे जिन अधिकारियों पे कार्रवाई हुए उनको निलंबित किया जाए। खेजड़ी को काटा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। में खेजड़ियाँ कटी है वो कुछ राजनीति के कारण से दबा गया, ठीक है, अब हम सहन नहीं करेंगे। तो खेजड़ी और वन्य जीव, खेजड़ी एक जीती खेजड़ी होती है। जो विज्ञान वाले कहते हैं ना कि ये खेजड़ी जहाँ होती है वहाँ बरसात होती है, तो खेजड़ी जहाँ होती है ना वो मालिक की माला फेरती है। खेजड़ी कोई सूरत में नहीं काटनी चाहिए और हरा पौधा रहना चाहिए। हम जम्बेश्वर भगवान ने भी ये कहा, हमारे मोहम्मद साहब ने कहा कि हरा पौधा कोई काटना भी नहीं चाहिए। मेघवाड़ समाज खेजड़ी साथ में है, ठीक है नहीं? खेजड़ी वास्ते मेघवाड़ समाज पूरे साथ में है। अब किस गाँव पहुँचा? मैं मेघवाड़ समाज अध्यक्ष बद्रीनारायण बोल रहा हूँ। अब पर्यावरण बचाने के लिए हम पूरी ताकत से आपके साथ में हैं। आप मेघवाड़ समाज को ब्लॉक करो। चंद्राराम मेघवाड़ पूरे सरपंच चंद्रेश्वर नगर, मैं खेजड़ी वास्ते सहयोग करने वास्ते मैं साथ में हूँ। अगर मांगा नहीं मानी तो आप कहीं करोला? बिश्नोई समाज कहने लग रही हो मैं शीश कटाने वास्ते तैयार, आप कहीं करोला? कोई मैं भेड़ा ही हूँ रे बिश्नोई समाज आप भेड़ा हो। मैं लोहट आगे नौसर गाँव आया साहब, जोधपुर जिले में। तो माननी पड़ी साहब, प्रशासन है कहीं लोकतंत्र है, लोग में हम आते हैं, उनको मानना ही पड़े। माने पुण्य महास करा दो, नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ? नहीं माने पुण्य महास करा दो। बिल्कुल पुण्य महास करा दे साहब, ईंट ईंट बजा दे वहाँ, प्रशासन ने एकदम जाम कर दे वहाँ। मारो जो को झगड़ो है, जो को हमारे स्वार्थ वास्ते नहीं है, मारो झगड़ो है प्रकृति रे वास्ते, पर्यावरण रे वास्ते। आज थोड़ा दिन पहले आप देखियो वाला ऑक्सीजन रे वास्ते कितना लोग तरसे है, और ऑक्सीजन 24 घंटा खेजड़ी देवे और उन्हीं खेजड़ी ने लोग काटे। सरकार आग मीचन बैठी है, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। खेजड़ी के लिए हम सर कटा सकते हैं लेकिन 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आप किसी को पहुंचे? हमें खेजड़ी क्या बोल्टी नहीं करने देंगे, बोल्टी खैर कोई भी पौधा नहीं करने देंगे।
पूरा ध्यान रखेंगे। आप आया किस जगह पड़ियाल लड़का मेरे से। पड़ियाल आप पड़ियालों पहुंचे बिश्नोई समाज में ब्लॉक करो हाँ ब्लॉक करा सरपंच पड़ियाल लड़के मेरे। पड़ियालों सरपंच हो आप लगभग कितने लोगों का काफिला ले रहे हो यहाँ तो कम से कम 500 लोगों को लेके आए हो मैं। 500 लोग ले रहे हो और आप कहने लग रहे हो प्रशासन आपकी मांगा नहीं मानी तो क्या करो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बड़ा नहीं तो पुलिस माँ तो पड़ा आत्महत्या करा खुद मारेंगे और कई जनों को मारेंगे साथ में। आपस पुलिस माँ तो पड़ेंगे और ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा। ठीक है प्रशासन हमारी अगर टाइम से सुनवाई कर लेगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करेगा तो इसके 23 तारीख के बाद में जो संसदीय के अंदर जो भी आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे। सुशांत है वो हमारे हित में ही फैसला करेगा, जो भी करेंगे हमारे हित में और हमारे सामाजिक दायरे में करेंगे। ठीक है उसका हम स्वागत करेंगे। देखो कमजोर नेतृत्व की वजह से राजस्थान की सरकार में जो नियम है वन्य जीव रक्षा और पेड़ों की रक्षा के लिए वो बहुत ही कमजोर और बहुत ही लचीला बल है। उसको लेकर के जो जीवों की हत्या करने वाले और पेड़ों को काटने वालों को कोई भय नहीं है। मारवाड़ी में कहावत है कि भय बिना प्रीत नहीं। पिछले 7 दिनों वन्य जीव प्रेमी सतीश कौम पेड़ के लिए वन्य जीवों की रक्षा के लिए भूखे से इस धूप में खुले आसमान के नीचे बैठे, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रही है कि जो हत्यारे हैं जो पेड़ों की हत्या कर रहे हैं वो हेवी है सरकार पर, पैसे चल रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी बैठते हैं और सरकार का जो एक तंत्र है जो यहाँ की बात पहुँचाने वाला वो कमजोर है और उसके ऊपर वो हेवी है जो ये पेड़ों की और वन्य जीवों की रक्षा जो आंदोलन हुए। प्रत्येक प्लांट में यही घटना है और आप कहीं भी देखें और सरकार अगर पूरी तौर से प्रत्येक प्लांट की जांच कराई जाए तो आपको प्रत्येक प्लांट में पूरे जिलों में जहां जहां सोलर प्लांट लगे वहां भी जियो के इस ढंग से दबाए हुए मारे हुए और पौधों भी दबाए हुए हैं खेजड़ियों के पेड़, क्योंकि उनको पता है कि ये खेजड़ी एक ऐसी चीज है कि अगर सामने आ गई तो हमारा कुछ काम रुक जाएगा। केवल तुच्छ पैसों के लिए ऐसी घटना और ऐसी जो पूरे देश के लिए घातक बन रहे हैं ये कुछ लोग, पर जो निगरानी करने वाले अधिकारी बिल्कुल वो केवल पैसों के खेल चल रहा है। कंपनी वाले फिक्स उसको रेट देते हैं अधिकारियों को और अपने ऑफिसों में मस्त में बैठे हैं और खुलेआम ठेकेदारों को कंपनी पैसे दे करके ये पेड़ कटवा रही है। ये एक हम लोग ये केवल बिश्नोई समाज का आंदोलन नहीं है, सतीश कौम का आंदोलन है और प्रत्येक जीव मात्र प्राणी को खेजड़ी की और इनकी प्राणवायु की जरूरत है। कहीं नहीं आने वाले टाइम में वन्य जीवों की और पेड़ पौधों की तस्वीर केवल फोटो में देखने को मिलेगी और जनता और आने वाली पीढ़ियां तरह तरह करके मर जाएगी अगर ये पेड़ नहीं बचे तो। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और अति शीघ्र इसमें कुछ न कुछ कठोर नियम अपनाने की जरूरत है। आप एक लीडरशिप हो, आखिरी कदम कहीं रहे आप? आखिरी कदम जहाँ तक ये समाज केवल एक नहीं, हमारी संत महापुरुषों समाज के वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में हम लोग बैठे हैं। जहाँ तक ये सरकार नियम नहीं बनाएगी तब तक हम नहीं उठेंगे। कड़क नियम और कड़क कानून बने तब जाकर तो नियम बना चुकी है। 1983 में राज्य वर्कस घोषित कर दी तो खेजड़ी ने उपरांत की चुप क्यों है? केवल कागजों में है वो नियम, केवल कागजों में वो नियम है, ग्राउंड जीरो पर लागू नहीं बिल्कुल और भय नहीं है। जब तक भय नहीं होगा एक पेड़ काटने वाले को जेल होगी, सालों की जेल होगी, सजा होगी, तब जाकर के ये रुकेगा मामला। बात ये है बिश्नोई समाज में आप देख रहे हो लगातार आक्रोश है और कैमरा मैंने चाहूँ एक बार कैमरा घुमान चारों तरफ दृश्य दिखा दे। हजारों की संख्या में लोग चिकाटे पहुंच चुके हैं और बहुत ही उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देने लग रहा है और फिलहाल भी उग्र आंदोलन रूप ले चुके हैं। बताया जाओ 25,000 बिगारे महीने 10,000 लगभग है कि खेजड़ी काट चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन है जो हाल तक मौन है और आवाज है कि कटी न कटी आप कह सका दबाई जाने लग रही है। इतना लोग है निस्वार्थ भाव पहुंचे अटे कोई आपरी पंदल मांग ले नहीं पहुंचे है, सिर्फ और सिर्फ वन्य जीव प्रेमी वास्ते अटे लोग पहुंचे हैं, लेकिन आवाज है जो दबाने रो काम करने लग रहा है कटी कटी शासन प्रशासन ने जगह। देखते रहिए मारवाड़ी जिले को पल पल अपडेट देते रहूंगा आपने। नमस्कार।